माइक्रोसॉफ्ट, गिटहब, गूगल, ओपन एआई और ऐसे कई कंपनीज के तरफ से इस वीक मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एआई अपडेट। चलो भाई। इस वीडियो का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूज है माइक्रोसॉफ्ट की ओर से। उन्होंने एक इवेंट होस्ट किया था जहां पे दे अनाउंस देयर न्यू माइक्रोसॉफ्ट को पायलट, प्लस उन्होंने अपने प्रोडक्ट में चैट जीपीटी और डाली को इंटीग्रेट कर दिया है। वो भी मैं बताऊंगा आगे इस वीडियो में। बात करूं माइक्रोसॉफ्ट को पायलट की, तो बेसिकली आप विंडोज के अपग्रेडेड वर्जन में अब को पायलट को यूज कर सकते हैं। और को पायलट क्या है? एक्सेल, वर्ड्स, पावर पॉइंट और ऐसे कई विंडोज के टूल है जिसमें आप अब डायरेक्टली विद इन एक्सेल, विद इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स एआई को यूज कर सकते हैं। और उनका कहना है को पायलट इज योर एवरीडे एआई कंपेनियन, प्लस इसके साथ यू विल गेट फ्री एक्सेस टू आउटलुक, और उसमें भी ऑब्वियसली एआई है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, जब भी आप आउटलुक से कोई ईमेल लिखेंगे सो इट विल मेक द ईमेल कंटेक्चुअल फॉर यू। बेसिकली वो आपके प्रीवियस ईमेल्स को रीड करेगा और देखेगा कि आपके राइटिंग स्टाइल क्या है, व्हाट टोन यू यूज, एंड अकॉर्डिंगली आपको ईमेल आपके टोन में लिख के देगा। यहां से एक चीज समझ आती है कि जैसे पैटर्न बन रहा है कि छोटे छोटे जो नीश्ड प्रोडक्ट्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड रिमूवल या किसी 2D ऑब्जेक्ट को 3D बनाना, तो ये सब चीजें फ्यूचर में और अभी भी ये चीज होने लगी है कि आपको विद इन द प्रोडक्ट ये सब चीजें मिल जाएगी। नाउ यू डोंट नीड टू गो टू एनी वेबसाइट और इंस्टॉल एनी क्रोम एक्सटेंशंस फॉर डूइंग बैकग्राउंड रिमूवल और सच स्मॉल थिंग्स। और जैसा कि मैंने बात किया नीश्ड प्रोडक्ट्स की, यहां पे लिखा हुआ है पेंट, फोटोज, स्निपिंग टूल, क्लिप चैम्प, नोटपैड, ये सब में एआई आ गया है। सो यू नो कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। देन माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग चैट में एंड इवन अपने ब्राउजर दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एज में भी एआई को इंट्रोड्यूस किया है। और यहां पे माइक्रोसॉफ्ट इज गोइंग टू टेक डेटा फ्रॉम द ओवरऑल इकोसिस्टम। आपके बारे में जो भी डेटा है इट विल रीड और वो आपके हिसाब से बिहेव करेगा इन माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर एज वेल एज बिंग चैट। बिहेव करेगा का मेरा मतलब ये था कि इट विल give contextual reply to each of your prompt. Then one more good news for Bing Chat users is DALL-E 3 is available to access from Bing Chat. और DALL-E 3 के बारे में बात करूं, so yes, it is available for all of us to use it now. Plus they are saying we understand text unlike Midjourney. And यहाँ पे एक representation भी है उसका. Then they are comparing same prompt in both of the model, that is DALL-E 2 and DALL-E 3. Definitely improvement तो solid है, as you can see. Then they are actually making chat GPT integrated with DALL-E and making it more conversational, जहाँ पे as you can see my 5 years old keeps talking about and basically what this video is trying to say is आप storytelling और communicative way में DALL-E से through chat GPT अच्छे outputs निकाल सकते हो। एक चीज मुझे समझ आई after Microsoft update and OpenAI update is they are going to make the whole AI tools and platform more to feel like a companion, you know. AI से हम समझते थे कि सिर्फ एक रोबोट रहेगा, बट आपका वर्चुअल फ्रेंड भी चैट जीपीटी बन सकता है। सो इतना पावर है इस टूल में। सो कंपेनियनशिप लाने की कोशिश की जा रही है। Then one of our favorite Twitter creator Nick posted about it, जहां पे उन्होंने डायरेक्टली कंपेयर किया DALL-E 3 और Midjourney को with the same prompt। यहां पे सेम prompt में upper one is DALL-E and lower one is Midjourney। Obviously Midjourney is not good with text, तो उसने text को totally replace कर दिया है। and यहाँ पे DALL-E is pretty good actually। मतलब क्वालिटी में तो Midjourney को काफ़ी हद तक ये टक्कर दे रहा है, बट contextual इमेज जनरेशन में अभी भी Midjourney आगे रहेगा, आई थिंक फॉर सम टाइम, you never know in the future. Then यहाँ पे और कंपैरिजन है DALL-E और Midjourney का। Top one is from DALL-E and lower one is from Midjourney. I will link this tweet in the description, so do check it out. Now what if I tell you OpenAI एक Red Team network बना रहा है? Basically this is one initiative from OpenAI जहाँ पे they are going to make their AI models safer for everyone. जहाँ पे they are calling out industry experts to become a third party kind of a thing for them, and वहां से they are going to gain their experience and make the whole ecosystem safer. और यहाँ पे they are calling people from the industry like biology, anthropology, alignment, healthcare and so on. So if you're an expert from one of this field, I would highly recommend you to check this page out. Wait a minute. Check this page. And obviously आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। The applications are open until December 1st and आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं।
Microsoft ने recently launch किया है their new laptop which is giving head-to-head competition to MacBook. Today we announce incredible AI experience from across Microsoft, 4 new Surface devices. Because they have introduced new Nvidia chip in their laptop, they also did comparison of rendering time between MacBook and Surface. And guess what? Surface won the game. Surface ने लेस देन 40 सेकंड में सेम चीज को रेंडर किया जहां पे मैकबुक ने उसी चीज को मोर देन 1 मिनट में रेंडर किया. Then there is another news from GitHub. GitHub Copilot Chat beta version is finally live for everyone to use. Basically, you can do everything coding with this tool. You can generate code, you can debug code, that too in a conversational manner. मतलब unlike ChatGPT, आप एक kind of a agent build up करके आप coding कर सकते हो within this tool. And this animation explains it very well, where the person is asking how to build Chrome extension and this tool is guiding it throughout. Now आप इस tool को easily use कर सकते हैं. They are providing their free trial, so do check it out. यार बार्ड ने काफी कुछ नया लाया है विद इन देयर इकोसिस्टम, जहां पे आप बहुत सारे गूगल एप्स को बार्ड से कनेक्ट कर सकते हो लाइक एक्सटेंशन, और फिर वो बार्ड आपके उस ऐप से डेटा निकाल के यहाँ पे टास्क परफॉर्म कर सकता है. बताता हूँ कैसे. आपको जाना है यहाँ पे एक्सटेंशन में एंड यू विल फाइंड दीज थिंग्स ऑन. मैंने गूगल वर्कस्पेस ऑन कर रखा है, सो माई वन ईमेल आईडी इज कनेक्टेड. लेट मी शो यू व्हाट इट कैन गिव. लेट मी आस्क कि मेरे बैंक से क्या क्या मेल्स आए थे, एंड देयर यू गो. इट फेच डेटा फ्रॉम गूगल वर्कस्पेस एंड यहाँ पे काफी सारे मेल्स शो कर दिया. सो इट इज लाइक अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल मेजर गूगल प्रोडक्ट. एंड इफ यू वांट कि मैं इसमें डिटेल्ड वीडियो बनाऊं जहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि बार्ड में क्या न्यू चेंजेस आए हैं ना हाउ यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ इट, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. जस्ट कमेंट गूगल एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट. लास्ट वीक YouTube ने भी अपना एक इवेंट किया जिसमें दे इंट्रोड्यूस 3 मेन फीचर्स विद इन YouTube regarding AI. First is Dream Screen, जहां पे आप AI generated image और videos बना सकते हो for your shorts. You just need to type like this, panda drinking coffee, and you will find these amazing videos. Second AI feature they introduce is YouTube Create. यहाँ पे I think that they are directly competing with InShot or CapCut. A new editing and production app for mobile creator. यहाँ पे from the dashboard I can see it is looking somewhere like InShot. And third is AI Insights. ये मुझे काफी interesting लगा, in which you will get AI powered insights, assistive search in creator music, ऑटोमेटिक डबिंग विथ अलाउड. फॉर एग्जाम्पल मैं बनाता हूँ हिंदी में वीडियोस और मुझे उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो नाउ आई कैन डू विथ जस्ट 1 क्लिक. यहाँ पे आई डोंट नीड टू हायर डबिंग आर्टिस्ट, फिर उनसे रिकॉर्ड कराओ, देन डू एडिटिंग एंड देन अपलोड. इट्स दैट सिंपल फॉर मी राइट नाउ. देन दिस फीचर इज ऑल्सो गोइंग टू रिप्लेस टूल्स लाइक vidIQ, जहाँ से हम खुद रिसर्च करते हैं. तेरा क्या होगा कालिया? बिकॉज These tools also give AI insights, और वो basically YouTube के डेटा को स्टडी करके बताता है कि क्या वीडियो आपके लिए वर्क कर सकता है. बट इन दिस फीचर यू कैन डू इट विद इन YouTube, दैट टू फॉर फ्री. अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में Amazon ने भी इंट्रोड्यूस किया दैट Alexa प्लस AI दिस टाइम. Amazon brings generative AI to Alexa. अब इसके पीछे का रीजन एक ही है, टू मेक द ओवरऑल इकोसिस्टम मोर कन्वर्सेशनल, मोर ह्यूमन, जहां पे यू विल गेट रियल टाइम इंफॉर्मेशन, एफिशिएंटली कंट्रोलिंग देयर स्मार्ट होम एंड गेटिंग मोस्ट आउट ऑफ देयर होम एंटरटेनमेंट. जहां पे यू कैन आस्क लिटरली रियल टाइम इंफॉर्मेशन फ्रॉम Alexa. यार पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस Alexa के साथ उतना अच्छा नहीं रहा है, बिकॉज आई यूज्ड इट एंड somewhere it is pretty annoying. I don't know why. I don't know if this is a problem with only my device, but it listens sometime जब आप उसको कुछ बोलना भी नहीं चाहते हो, which is pretty annoying. Hopefully अब AI आ गया है Alexa में, तो कुछ नया देखने को मिलेगा. I will update Alexa and let you know in the next video. लास्ट वीक हमने बात किया था कि कैसे आप Roblox में सिर्फ प्रॉम्प्ट देके गेम जनरेट कर सकते हो. नाउ विद इन Roblox स्पीचली की मदद से आप अपने गेम कैरेक्टर्स के लिए वॉइस जनरेट कर सकते हो. स्पीचली इज जॉइनिंग Roblox, एंड इफ यू वांट आई कैन मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन Roblox, और हम एक्चुअली गेम बना के देखेंगे. सो इफ यू वांट सच वीडियोस डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. एंड दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो. इफ यू लाइक्ड इट, ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए.